अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फायजा। आज हम बनाएंगे काले चनों का पुलाव, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और बनने में उतना ही आसान होता है। साथ में बजट फ्रेंडली भी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आसानी से बन जाता है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक पैन में मैंने लिया है 3/4 के करीब तेल। साथ में ऐड करूंगी 3 कटे हुए दरमियाने साइज के प्याज और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इस रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करूंगी वो 1 किलो पुलाव के हिसाब से है। प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं खड़ा मसाला, जिसमें मैंने लिया है दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, साबुत जीरा लिया है 1 बड़ा चम्मच, तेजपात मैंने लिए हैं 2 से 3, आधा चाय का चम्मच ली है काली मिर्च, काली बड़ी इलायची ली है 2 अदद और 2 अदद बादियान के फूल लिए हैं और साथ में 8 से 10 अदद छोटी इलायची के हैं। अब हम इनको लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज का कलर और मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से निकल आए। पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। साथ में ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून इमली और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। फिर से ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे ढककर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए और मसाला तेल छोड़ दे। मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब साथ में ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर जो है अपना पानी छोड़ते हैं, तो हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, वो अच्छे से भुन जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब नमक, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, लाल पिसी हुई मिर्च 1.5 चम्मच, 1/2 टेबल स्पून जायफल पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब चाइनीज सॉल्ट। इससे पुलाव का जायका जो है बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब हम इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। याद रखिएगा, मसाला जितना ज़्यादा अच्छे से भुना हुआ होगा, पुलाव का फ्लेवर जो है उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। दूसरी तरफ मैंने लिए हैं 1 पाव के करीब उबले हुए चने। इन चनों को मैंने रात को पानी में भिगो के रख दिया था और ना तो इनमें नमक डाला था और ना ही सोडा, और सुबह इनको 2-3 पानियों से धो के मैंने अच्छे से उबाल लिया है नमक डाल के। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी काले चने और अब इसकी भी अच्छे से भुनाई करूंगी। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से चनों में ऐड हो जाए। 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब मैंने बासमती चावल लिए हैं और इनको अच्छे से 2-3 पानियों से वॉश करके मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। अगर आप सेला चावलों में पुलाव बनाना चाहते हैं तो आप उनको कम से कम 3 घंटे के लिए भिगो के रखिएगा। लीजिए, हमारे पुलाव का जो मसाला है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। ऐड करूंगी इसमें 2.5 गिलास के करीब पानी। मेरे मेजरिंग गिलास के हिसाब से मेरे 1.5 गिलास चावल बने थे, तो मैंने चावलों का 1.5 गुना यानी कि तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी लिया है। अगर आपके 2 गिलास चावल बनते हैं तो आप 3.5 गिलास के करीब पानी लीजिएगा। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे हाई और इसको बिना कवर किए हुए उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। चावलों में उबाल आ चुका है। इस पॉइंट पर आपने नमक चेक करना है। अगर नमक कम हो तो आप नमक थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। पुलाव में नमक नॉर्मली ज़्यादा होता है, इसलिए आपने नमक का खास ध्यान रखना है। अब 5 से 6 मिनट इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच केवड़ा वाटर। इससे चावलों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ में 6 से 8 अदद हरी मिर्चें और इनको हम दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और चावलों पे दम आ चुका है। लीजिए, हमारा चना पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बनता है, ये बजट फ्रेंडली भी है। बच्चों को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, बहुत ही लाइट होता है। और आजकल के बच्चे चावलों में गोश्त को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो उसको निकाल के अलग से रख देते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चने हेल्दी होने के साथ साथ प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट भी है, इसलिए अपने खानों के मेन्यू में इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा।
और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नई वीडियो में एक और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।